40वें माले पर जाना और लिफ्ट बंद है, हाँ? कोई बात नहीं, लिफ्ट बंद है तो क्या करे, रिसेप्शन का जो टेबल था नीचे ऑफिस में, उस काउंटर पर दोनों ने अपने कोट निकाल करके रख दिए, क्योंकि 40 मंजिल पैदल चलना है तो ये 2 किलो वजन तो कम हो। तो कोट निकाल करके दोनों ने रिसेप्शन के टेबल पर रख दिए और सीढ़ियाँ चढ़ना चालू किया। क्या करो, आराम तो करना ही था। वो चढ़ते चढ़ते ऐसा हुआ कि 1 मंजिल चढ़े, 2 चढ़े, दूसरे ने पहले से कहा भाई एक काम कर, कोई कहानी सुना, 40वीं मंजिल पे चढ़ना, समय तो पास हो जाए। पहला कहानी सुनाने लगा। कहानी चलती 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 34वीं मंजिल पर जाकर के खत्म हो गई। अब 6 मंजिल बाकी बची और उसकी कहानी पूरी हो गई। उसने दूसरे से कहा भाई अब तू सुना कहानी, मेरी तो हो गई पूरी, 6 मंजिल बची है। उसने कहा अगर मैंने सुना दी कहानी तो याद आ जाएगी तुझको नानी, क्योंकि भैया ऊपर तक पहुंच गए हैं लेकिन कमरे की चाबी वो कोट की जेब में रह गई, जो कोट नहीं। तो मेरे भगवान ऐसा होता है। इस जीवन में भी हम आए हैं, सुखपूर्वक जीवन जीने का साधन बंद है, अर्थात कि लिफ्ट यहाँ पर बंद है, तरह तरह के झंझावात हैं, जैसे तैसे चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना पड़ता है। और उसमें भी जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो चाबी यहीं छोड़ जाते हैं। तो बात ऐसी है, सत्संग वो चाबी है, उसको साथ में लेकर जाना चाहिए। इस चाबी से परमात्मा के द्वार का ताला खुलता है। सत्संग एक ऐसा साधन है जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने प्रकट कर देता है। जब तक हम सत्संग में आकर के नहीं बैठते हैं, परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है उसका हमको ज्ञान नहीं होता। हम बहुत भ्रमित रहते हैं, परमात्मा स्वयं हमको धोखे में रखता है, ध्यान दीजिए। लेकिन जो सत्संग में आ जाता है उसको फिर भगवान धोखे में नहीं रख सकते। कभी इस देव के रूप में, कभी उस देवी के रूप में, कभी किसी रूप में भगवान हमको धोखे में रखता है। सत्संग में पता चलता है कि सच्चा स्वरूप क्या है, नहीं तो हम भ्रमित होते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार एक देवता वो विधाता के घर से अनुमति लेकर धरती पर आया और धरती पर किसी नगर में एक साहूकार बन गया। साहूकार बन करके वो व्यापार करने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो साहूकार एक बहुत अच्छे चित्रकार के पास गया और उसने कहा कि मेरा एक चित्र बनाओ, इसके बदले में तुमको 10,000 रुपया दूंगा। चित्रकार ने कहा ठीक है, बड़ा कुशल कलाकार था, सारे नगर में उसकी कीर्ति थी, हूबहू चित्र बना देता। उसने उस साहूकार को देखा, सेठ को, बराबर वैसा का वैसा चित्र बनाया, लेकिन वो तो देवता था। चित्रकार जब चित्र लेकर के पहुंचा तो उसने थोड़ा सा अपना रूप बदल लिया। अरे उसने कहा ये मेरा कहाँ, हाँ? इसमें तो यहाँ पर ये त्रुटि है, यहाँ वैसा देखो, मैं तो ऐसा हूं नहीं। चित्रकार ने देखा कि बात तो सही है, थोड़ा फर्क तो है, मुझसे गलती हो गई, दोबारा बनाऊंगा। दोबारा उसने बहुत प्रयास करके फिर अब वो जैसा दिख रहा था वैसा बनाया, लेकिन उस देवता ने फिर रूप बदल लिया। एक एक करके 10 बार उस चित्रकार ने चित्र बनाए और देवता रूप बदलता रहा। आखिर चित्रकार परेशान हो गया। उसने सोचा नगर में मुझसे बड़ा चित्रकार कोई नहीं, और मेरी अपकीर्ति होगी, इससे तो जंगल में चला जाना अच्छा। वो नगर छोड़ करके वन में आ गया। वहाँ एक महात्मा मिले, क्या बात है भाई, तुम यहाँ कैसे? बोले महाराज बात ऐसी ऐसी हो गई, वो साहूकार था, मैंने देखिए इतने बार चित्र बनाए। महात्मा ने कहा मुझे दिखाओ। देखा, महात्मा को लगा जरूर ये आदमी कोई विलक्षण विभूति है जिसका ये चित्र